जावा के लेक्चर में हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था वो स्विंग से रिलेटेड था। तो कल के लेक्चर में आपने देखा स्विंग क्या होता है, स्विंग की इम्पोर्टेंस क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि स्विंग क्लासेस क्या है, उसकी कंपोनेंट्स क्या है और स्विंग की पैकेजेस के अंदर पैकेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं। एक्चुअली ये जो स्विंग पैकेज है इसमें बहुत सारी क्लासेस है और कंपोनेंट्स है, मेथड्स है, जिसके थ्रू हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करने का जो तरीका है ये आप देखिए यहाँ पे, इंपोर्ट जावा x.swing.star एस्ट्रिक। ठीक है, ये x दैट इज एक्सटेंडेड, यानी कि ये लिखेंगे हम लोग जावा x.swing.star, उसके बाद सेमीकोलन देंगे तो ये क्या होगा, स्विंग पैकेज जो है के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है इंपोर्ट हो जाएंगी। अब हमें इस बात पे फोकस करनी है कि हमें डेवलप क्या करना है। क्योंकि हम जो है वो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने जा रहे हैं, हम फ्रेम डेवलप करेंगे। हम फ्रेम के अंदर बहुत सारे बटन्स को बनाएंगे, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स को बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म के बनाएंगे। ठीक है, उसको कलर चूज करें, यानी कि टोटल चीज जो है विंडो बेस्ड जो एप्लीकेशन होगा वो तैयार होंगे। ठीक है, तो स्विंग जो है जावा में जो स्विंग प्रोग्रामर को ये प्रोवाइड्स करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव एप्लीकेशन को तैयार करे। ठीक है, आप इस बात को फॉलो कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो है आप शुरू कीजिए। आप डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप स्विंग के थ्रू भी आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आप एलिजिबल हो जाओगे डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आज के ये जो लेक्चर है इसमें मैं कुछ प्रोग्राम भी बताऊंगा। उस प्रोग्राम को आप अपने सिस्टम में टाइप कीजिए और उसको रन करके देखिए। आप एक फ्रेम बनाना सीखोगे आज के लेक्चर में। उसके बाद फ्रेम में हम कैसे और दूसरी टूल्स को अटैच करते हैं वो सब देखेंगे वन बाय वन करके। तो ये जो करना आपको है, आप शुरू करो और एक वन बाय वन करके उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो स्विंग जो पैकेज है, इस पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं। क्योंकि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट आपने सीखा, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे क्लासेस में जैसे जे फ्रेम है, देखिए जे फ्रेम है, इसके पहले आपने फ्रेम पढ़ा था AWT में, बटन पढ़ा था AWT में। ठीक है, लेकिन अब चूंकि स्विंग पढ़ रहे हैं और आपने डिफरेंशिएट भी किया कल कि AWT में और फ्रेम में क्या डिफरेंशिएट है, क्या दोनों में अंतर है। तो AWT में कुछ लिमिटेशंस थे जबकि स्विंग में लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए स्विंग में बहुत सारी क्लासेस हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो उस क्लासेस में देखिए जे फ्रेम है, जे बटन है, जे लेबल है, जे टेक्स्ट है, फिर जे कॉम्बो बॉक्स है, जे ट्री, बहुत सारे क्लासेस हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। अब हम इसको वन बाय वन करके समझते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। इस डायग्राम को हम कहते हैं क्लास हायरार्की, यानी कि जावा स्विंग के जो क्लासेस हैं उसकी हायरार्की। आप देखिए ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट है, कंटेनर है, विंडो, फ्रेम, डायलॉग, यहाँ तक आपने देखा था AWT में। उसके बाद आप देखें यहाँ पे कंटेनर के अंदर जे कंपोनेंट है। ठीक है, और जे कंपोनेंट में ये सारी चीजें हैं, जो सारे क्लासेस है, कंपोनेंट है। ठीक है, ये कंपोनेंट के अंदर सारे क्लासेस है या फिर कंपोनेंट कहें इसको। जे टेक्स्ट है, जे स्क्रॉल बार है, जे पैनल है, जे ऑप्शन पेन है, जे मेनू, जे लिस्ट, जे लेबल, कॉम्बो बॉक्स, एब्स्ट्रैक्ट, फिर ये क्या है यहाँ पे, जे बटन है। ठीक है ना, जे बटन है। उसके बाद आप यहाँ देखें जे टेक्स्ट के अंदर जे टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट एरिया है। उसके बाद आप देखिए जो फ्रेम हम लोग AWT में पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जे फ्रेम पढ़ेंगे। डायलॉग था वहां पे AWT में, यहाँ हम जे डायलॉग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जो भी चीजें हम शुरू करेंगे जे से शुरू करेंगे, जे फ्रेम से, जे टेक्स्ट बॉक्स से शुरू करेंगे। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये है क्लास हायरार्की। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इस डायग्राम को आप बना के दिखा देंगे। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो है कंपोनेंट से ये इनहेरिट किया हुआ है। इसके ये सब सारे इनहेरिट कहाँ से हो रहे हैं, जे कंपोनेंट्स, और फाइनली ये कहाँ जा रहा है, कंटेनर में, और फिर उसके बाद कंपोनेंट से ये इनहेरिट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये डायग्राम आप पूरा बना के दिखाओगे कि स्विंग के जो क्लास हायरार्की होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, चले आज आपको हम यहाँ से एक फ्रेम बनाना सिखाएंगे कि फ्रेम कैसे बनाते हैं प्रोग्रामिंग में। है तो करना तो सारी चीजें हैं, वन बाय वन करके करेंगे, लेकिन जो भी टेक्स्ट फील्ड है या बटन है या जो भी चीजें हैं उसको हम फ्रेम ही में डिजाइन करेंगे। फ्रेम को अब फ्रेम है क्या, उसको हम लोग देखते हैं क्या है।
देखें फ्रेम क्या होता है। एक्चुअली हम फ्रेम कोई भी चीज को डिजाइन करते हैं ऐसे करके, मान लीजिए ये हमारा फ्रेम है, ये एक विंडो है, ठीक है ना, ये इस तरीके से बाय डिफॉल्ट आएगा, तो यही फ्रेम है। यानी कि फ्रेम में हम जो भी चीज डिजाइन करेंगे, बटन हो या टेक्स्ट बॉक्स हो, यही तो ये सब कहाँ डिजाइन होगा, ये फ्रेम में डिजाइन होगा। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्रेम को डिजाइन करने का, ठीक है। अब आपको फ्रेम समझ में आ गया, फ्रेम है क्या, होता है क्या है। तो आप देखें, अब ये जो है ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो गया। आप इस तरीके से लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं, इस तरीके से किसी तरीके का भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं जो विंडो बेस्ड होगा, जो GUI होगा, ठीक है। तो इस तरीके का हम पहले फ्रेम डिजाइन करना सीखेंगे कि फ्रेम डिजाइन कैसे करते हैं, स्विंग के थ्रू, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम लोग कोडिंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कोडिंग मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, आप ये देखें, ये कोडिंग से आप परिचित है, फेमिलियर है। आप जावा में जब प्रोग्राम करते हैं तो क्लास टेस्ट इस तरीके से आप लिखते हो, तो ये क्या रन करेगा, ये सिंपल हेलो प्रिंट करेगा। तो ये आप ज्यादा खुश ना हो, ये आपका फ्रेम डिजाइन करने का कोडिंग नहीं है। इसी कोडिंग में हम चेंज करते हैं ताकि हमारा फ्रेम डिजाइन हो जाए। आप देखें राइट साइड में जो हमने लिखा है, यहाँ पे क्लास है, क्लास का नाम हमने टेस्ट फ्रेम डाला। टेस्ट फ्रेम के बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, इसलिए कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो और आपको जो है ये सारी चीजें याद हो गई हैं, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे, उसके बाद अब यहाँ देखें ये जे फ्रेम है। जे फ्रेम बताएं आप क्या, जे फ्रेम क्लास है, इसको हम लिखेंगे और यहाँ क्या बनाए, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाए। ये तो मालूम है ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ये फ्रेम लिखें, ये जे फ्रेम के अंदर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जावा में क्या तरीका है, न्यू है, फिर ये पे कंस्ट्रक्टर है, मालूम है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, अगर हम इतना ही लिख के छोड़ दें, राइट, और यहाँ क्लोज कर दें, तो हमारा ये जो फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, फ्रेम जो है डिजाइन हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि जो फ्रेम बाय डिफॉल्ट जो है वो इनविजिबल होता है। फ्रेम जो है बाय डिफॉल्ट इनविजिबल होता है, तो फ्रेम को हम लोग विजिबल करते हैं। तो चूंकि आपको मालूम है किसी भी क्लास का मेथड को हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो ये जो सेट विजिबल है, ये मेथड किसका हुआ, ये फ्रेम का मेथड हुआ, ठीक है, जे फ्रेम का मेथड हुआ। तो इसकी मेथड को हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। तो फ्रेम डॉट, आपको याद है फ्रेम डॉट सेट विजिबल, यहां पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। तो ये हमें लिखना पड़ता है। ये जे फ्रेम जब भी हम डिजाइन करेंगे, इसके लास्ट स्टेटमेंट जो होगी वो विजिबिलिटी हम इसको ट्रू कर देंगे। तो जैसे हम ट्रू करके इसको क्लोज करके हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल करके रन करेंगे, तो हमारा फ्रेम डिजाइन हो जाएगा। लेकिन याद रहे ये फ्रेम जो डेवलप होगा, डिजाइन होगा, वो बिना हाइट और बिना विड्थ का होगा। तो जस्ट फ्रेम ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे फ्रेम बनेगा, ठीक है ना। अब आप इसको मैनुअल वहां से बढ़ा सकते हो, तो ऐसे करके ये बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा फ्रेम में है जो हाइट और विड्थ दोनों को सेट कर दे। जितना हम विड्थ सेट करेंगे, जितना हाइट सेट करेंगे, उतना हमारा बड़ा फ्रेम होगा। तो जो भी बटन्स या टेक्स्ट बॉक्स हमको डेवलप करना है, डिजाइन करना है, तो हम उसको फ्रेम के अंदर करेंगे। इसलिए सबसे पहला फ्रेम हम डिजाइन करना सीखें। तो आज आपने देखा कुछ बहुत स्मॉल कोडिंग, हमने बहुत कम कोडिंग लिखा जिसके थ्रू आपने एक फ्रेम डिजाइन किया। लेकिन चले हम एक और मेथड बताते हैं फ्रेम को डिजाइन करने का, और उसमें हम विड्थ और हाइट दोनों देंगे, उसके टाइटल्स को सेट करेंगे, ताकि हमारा फ्रेम जो है वो एक मीनिंगफुल फ्रेम हो, ठीक है। अब आप देखिए टॉप लाइन में जो है import javax.swing.jframe, इसको लिखना ना भूलें। यहाँ पे टॉप लाइन में जो हमने लिखा swing.jframe, आप swing.star भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास टेस्ट फ्रेम एक्सटेंड्स jframe। अब आपको ध्यान देना है, ये जो है क्लास का नाम है, यूजर डिफाइंड है, और ये जे फ्रेम जो है ये क्लास इनबिल्ट है। इससे हम क्या एक्सटेंड, यानी कि सारी मैकेनिज्म प्रॉपर्टीज कहाँ पे आ गई, टेस्ट फ्रेम में आ गई, ठीक है। अब टेस्ट फ्रेम नाम का यहाँ पे हमने क्लास और बनाया। अब बताएं आप ये क्या है, क्योंकि सेम क्लास का होगा तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक लाइन कोडिंग लिखे, दिस डॉट सेट साइज 300 200, दिस इज विड्थ एंड हाइट, ठीक है। अब ये दिस क्या, दिस कीवर्ड आपने सीखा कि दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। तो
तो अभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हुआ रहा है यहाँ पे फ्रेम के साइज को हमने डिजाइन किया 300, 200। फिर हमने क्या किया दिस डॉट सेट टाइटल। अब हम फ्रेम का नाम डालना चाहते हैं तो माई फर्स्ट फ्रेम, उस फ्रेम का टाइटल में क्या नाम होगा माई फर्स्ट फ्रेम। और फिर वो लास्ट स्टेटमेंट इसे आप याद रखें से दिस डॉट सेट विजिबल इक्वल टू विजिबल ट्रू। तो ये हमारा 3 लाइन का कोड लिखेंगे तो हमारा फ्रेम डिजाइन होगा किस तरीके से, ऐसे डिजाइन होगा। ये हमारा ऐसे करके बाय डिफॉल्ट ये डिजाइन होगा। यहाँ पे ऐसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन और फिर यहाँ पे क्या लिखाएगा ये टाइटल बार देखिए टाइटल माई फर्स्ट फ्रेम, ठीक है ना, फर्स्ट फ्रेम ये डिजाइन हो जाएगा यहाँ पे, राइट। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब आगे हम क्या लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन ये लिखेंगे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू टेस्ट फ्रेम। ये ऑब्जेक्ट करने का एक तरीका ये भी है और आपने वैसे भी लिखा आपने क्लास ऑब्जेक्ट का नाम फिर उसको न्यू, तो ये भी एक तरीका है। इससे क्या हुआ ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो गया। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है इनिशियलाइज हो जाता है, राइट। कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे इन्वोक होगा तो ऑटोमेटिकली जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो फ्रेम हमारा क्या हो गया यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप इस कोडिंग को आप अपने सिस्टम में लैपे में लिखो और इसको रन करके देखो, अभी आपका फ्रेम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे कोई भी चीज नहीं रहेगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे इस फ्रेम के अंदर हम बटन कैसे बनाएं, इस फ्रेम के अंदर हम जो है टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएं, इस फ्रेम को हम लॉगिन फॉर्म कैसे बनाएं, इस फ्रेम में हम कलर कैसे डालें, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर इसको फॉलो करोगे, मैं जिस स्टेप से मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे तो आप घर बैठे कंप्लीट जावा स्विंग सीख सकते हैं। और जो चीज जो आप सीखना चाहते हैं, जैसे आपने पाइथन सीख रहे हो आप या फिर जावा सीख रहे हो तो जावा में स्विंग सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हमें क्वेश्चन कीजिए, क्वेरी कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।